नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार ओवरऑल इक्विटी का डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही थी और लास्ट कुछ दिन से मैं बार बार आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे बता रहा था, स्पेशली मैंने वीडियो भी बनाई हुई है और मैंने यही बोला है बार बार कि मार्केट में जो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। और ये मार्केट का देखिए, ये तो नेचर इसी टाइप का है। मार्केट की जो मूव होता है वो इसी टाइप का होता है। किसी स्टॉक में अगर 20-30% का मूव आ गया तो वहाँ से वो 10-15% नीचे आएगा ही आएगा। सिंपल सी बात है ये। तो नंबर वन चीज़ तो ये है कि देखिए, मार्केट में अगर सीरियसली आप सोच रहे हो कि मैं लाइफ टाइम तक मार्केट में रहूँ और इसमें काम करूँ, तो आप चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, सिंपल सी बात यह है, आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा। और मार्केट उसी को पैसा देता है जो पेशेंस रखता है और जो बैठता है। कोई चीज़ 30% से अगर 20% आई है तो 30% वाला भी मूव आप ध्यान रखो कि मेरे को 30 पैसा दिया भी है इसने, उसमें से अगर 10 वापस गया तो कोई बात नहीं है। जब ये 20 आएगी, 20 से नेक्स्ट मूव जो आएगा वो 50 का आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखो। सिर्फ नेगेटिव बातों को ही मत देखो। और ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं लगती। प्रॉफिट बुकिंग तो नॉर्मल प्रोसेसर ही आता रहेगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। जब रोज का ही तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम हो चुका है अब। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पता था ये। मैं आपको आज मैंने स्पेशली वीडियो बनाई, उसमें मैंने यही बोला। देखो, ये है ट्यूसडे मतलब कल छुट्टी थी, वेडनेसडे परसों का बात है। देखो, मैंने निफ्टी का चार्ट स्पेशली डाला था। मैंने क्या कहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टॉप पे जो भी बाई करो उसमें स्टॉप लॉस जरूर रखना, फंसना नहीं है टॉप पे। लॉन्ग टर्म व्यू इज क्लियरली बुलिश, बट शॉर्ट टर्म में टॉप पे फंसेंगे नहीं। जो बॉटम से बाई किया हो वहाँ कोई डर नहीं है। अगर व्यू मिड टू लॉन्ग टर्म है, थोड़ा कैश रखो, करेक्शन आए तो बाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है हमें नहीं पता था ये। देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने क्या लिखा हुआ है क्लियरली देखो, निफ्टी इज शोइंग वीकनेस एट टॉप। माई सजेशन क्या है, एट दीज लेवल्स ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता था, क्लियर कट हमें पता था इस बात का। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्लियरली दिख भी रहा था ये। बट ऐसा नहीं है कि हम इसकी वजह से डर के भाग जाएंगे। देखो, आज मैंने फिर से मॉर्निंग में आप लोगों को अपडेट किया कि लोग भर भर के पैसा लिए बैठे हैं, अपने अच्छे स्टॉक्स बेचे तो खरीदने वाले बहुत बैठे हुए हैं। ठीक है, जो चीज़ बॉटम से ली है, व्यू मिड टू लॉन्ग टर्म है, तो वहाँ भागना नहीं है। मार्केट पैसा देगी बैठने का, सिंपल सी बात ये है। ये वही बात फिर मैंने बोली, आज फिर टॉप से बाई किया है तो अपने बाइंग प्राइस या स्टॉप लॉस पे आए तो निकाल देनी, सब मैंने फिर से बोला। कहने का मतलब मैं बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो जो कोई अगर आप में से ऐसा हो, वीडियो देख रहा हो और टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो, तो वो ज्वाइन कर लो, फ्री है, सिर्फ लर्निंग पर्पज से। मेरा कुछ नहीं है इसमें, मेरे तो सिरदर्दी है। बल्कि पता नहीं कितने मेरे को मैसेज करने पड़ते हैं, कितने चार्ट्स मेरे को स्टडी करने पड़ते हैं, सब कुछ है। तो मेरा यही है कि यार ठीक है, सब लोगों को एक मतलब ट्रू जो इन्फॉर्मेशन है, राइट जो नॉलेज है वो मिले। क्योंकि लोग है ना मार्केट में फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। 90% लोग हैं, ये फेक चीज़ें बहुत चलती हैं। कोई व्यूज का चक्कर है, किसी का कोई चक्कर है, अपना कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ओवरऑल इक्विटी का यही फंडा है। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, जैसे मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, आईटी के बारे में, एफएमसीजी के बारे में, फार्मा के बारे में, ऑयल एंड गैस का मैंने स्पेशली डाला था, टेलीकॉम का मैंने स्पेशली डाला था। आप देखोगे ये सारे सेक्टर आज सब प्लस में थे। आईटी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा मुंह देके गया। आईटी, फार्मा ने बहुत अच्छा मुंह दिया है, एफएमसीजी ने बहुत अच्छा मुंह दिया है, टेलीकॉम बहुत अच्छा मुंह दे रहा है। तो सारे अच्छे हैं। अब अगर आप किसी एक ऐसे स्टॉक को, डिफेंस को लिए बैठे हो या रेलवे लिए बैठे हो, तो वो आज डाउन है। बट ये भी देखो कि उन्होंने मुंह कितना बड़ा दिया आपको। उन्होंने बहुत बड़ा मुंह दिया और उसमें से कुछ वापस ले रहा है तो देना पड़ेगा। सिंपल सी बात यही है। तो डरने की कोई बात नहीं है। फोकस रखो, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखो। जहाँ टॉप पे बाई है वहाँ फंसना नहीं है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जल्दी से एक बार बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। आ जाओ। देखो, एक चीज़ मैं आपको बैंक निफ्टी में हर रोज़ बोल रहा हूँ पिछले कई दिन से कि टॉप से बाई करेंगे, बॉटम से ना, टॉप से सेल करेंगे, बॉटम से बाई करेंगे। मैं आपको हर दिन यही बात बता रहा हूँ, हर दिन। और एग्जैक्टली हर दिन वही बात हो भी रही है। मैंने आपको क्लियर कट क्या बोला है, बीच में नहीं फंसेंगे, और हो भी वही रहा है। बीच में जो फंसा होगा उसी के स्टॉप लॉस वगैरह जाते हुए, अदरवाइज तो मार्केट वही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सिंपल चीज़ यही चल रही है मार्केट में। इसमें क्या होगा, अगर बाई चांस आप नहीं पकड़ पाए टॉप या बॉटम से, तो एटलीस्ट आप लॉस तो नहीं खाओगे। हो सकता है मार्केट में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप नहीं पकड़ पाए हो, लेकिन लॉस तो नहीं खाओगे बीच में फंस के। सिंपल सी बात ही है पहली तो। ठीक है, सेकंड थिंग, एक देखो, आपने देखा हो कई दिन पहले मैंने एक लक्ष्मण रेखा मारी थी। कौन सी थी लक्ष्मण रेखा थी मेरी, ये वाली। देखो, आप देखना, मेरी जो रेगुलर वीडियो देखो, देखा होगा ये 52,130 के अराउंड। मैंने बार बार बोला है, जब तक इसके नीचे नहीं है मार्केट, तब तक मुझे यहाँ से मार्केट में यहाँ कहीं बीच से भी मैं इसको शॉर्ट नहीं करूँगा, सेल नहीं करूँगा। ये मुझे अच्छा खासा एक सपोर्ट दिख रहा है। इसके नीचे है 52,000, फिर ये मुझे दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम में।
ये क्यों है, क्या है, ये भी सारा प्राइस एक्शन सब कुछ है। मैंने इसको बहुत बार बार आपको बोला है। देखो मार्केट कितनी बार देखो यहाँ रुकी, यहाँ रुकी, यहाँ रुकी, यहाँ रुकी, फिर से यहाँ रुकी, तो हर बार मार्केट यहीं आके रुक रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का ही है और कुछ नहीं है। सेकंड थिंग क्या हो रही है मार्केट में, देखो जो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक क्लियर कट एक ये कुछ ऐसा सा बनता दिख रहा है। अब वो चलेगा या नहीं चलेगा वो पता नहीं। देखो ये एक प्रॉपर कब बन गया, ये एक प्रॉपर हैंडल बन रहा है इसका, देखो ये बन रहा है। तो अगर ये 52,800 को ब्रेक किया तो अच्छा खासा मूव अप साइड आ सकता है। प्रॉपर ये कपन हैंडल का ब्रेकआउट है। इसको आप 15 मिनट में देखोगे, चाहे आप इसको आवरली में देखोगे, तो ये ठीक ठाक दिख रहा है। आज भी इसने इन लॉज को रेस्पेक्ट किया है। ये जो लास्ट स्विंग है, देखो मैंने जो बोला ना लास्ट स्विंग, ये लास्ट स्विंग को इसने ब्रेक नहीं किया अभी भी। चलो आज का ट्रेड एक बार डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सी बात, आज क्या होता है, मार्केट नीचे खुलती है। मैंने आपको कहा था अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन कभी भी खुल जाए या गैप अप खुल जाए तो उसको चेंज नहीं करना है। देखो होता भी वही है। मार्केट गैप डाउन खुली, प्रीवियस डे के लो के नीचे भी खुली। अब लोग क्या करते हैं, कई लोगों की स्टाइल ऐसी होती है, प्रीवियस डे का लो के नीचे ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो सीधा सेल हो गया वो, इसका मतलब मार्केट बेरीज है। होता क्या, देखो मार्केट नीचे खुलती मार्केट ने कितनी ज़बरदस्त वापस रिकवरी दी है। ये सारी साइकोलॉजी है कि क्यों यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना। अदरवाइज प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो चुका था, मार्केट में वैसे भी वीकनेस थी, हर चीज़ थी, लोगों ने दबा के शॉर्ट मारे होंगे और ये उनके शॉर्ट ही घटे होंगे जो इतनी ज़बरदस्त रैली वापस आई है। ये सिंपल सी बात ये है, ये साइकोलॉजी थी। क्लियर व्यू था अपना कि कहाँ से नीचे हमें सेलिंग करनी है, सिंपल व्यू था अपना। तो देखो क्या हुआ, ज़बरदस्त। अब किसी ने ये मुंह नहीं पकड़ा, मैंने भी नहीं पकड़ा ये, क्योंकि यहाँ कोई मेरा सेटअप बना नहीं, बट हमने स्टॉप लॉस नहीं खाया यहाँ पे, सिंपल सी बात ये थी। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको डे हाई, देखो डे हाई था ये, देखो ये डे हाई था। यहाँ पे जाती है मार्केट, यहाँ पे मैंने बताया तो रेंज का ब्रेक, मैंने क्लियरली कल भी शायद बोला था ये बात कि रेंज का ब्रेकडाउन हो या फिर कोई हैमर टाइप कोई इन्वर्टेड ना कोई शूटिंग स्टार मिले। तो देखो ये मिला। अगर ये क्या होता कि यहाँ पे रेंज बन जाती, रेंज बन के ब्रेकडाउन हो जाता तो भी बढ़िया था। फिर रेंज नहीं बनी, लेकिन ये फिर शूटिंग स्टार मिला। ठीक है, ये रेंज मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ये रेंज बनेगी प्रॉपर और उसका ब्रेक डाउन होगा, बट उससे पहले कि शूटिंग स्टार मिला। जब ये शूटिंग स्टार का लो गया तो मैंने इसी कैंडल में, फिर ये वापस खिंच गई थी, मैंने इसी कैंडल में अपना एंट्री ली, लेकिन मैंने यहाँ पोजीशन थोड़ी कम रखी थी। उसका रीज़न ये था कि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड सा मूव आया कि मार्केट ने पहले वीकनेस दिखाई, फिर मार्केट ने ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई। सेकंड थिंग क्या थी कि मेरा यहाँ स्टॉप लॉस बढ़ा था। मार्केट एज सच कोई बेरिश भी नहीं थी कि मैं एक कैंडल के बेस पे ले लूँ, और मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था यहाँ पे, तो मैंने इसमें क्वांटिटी कम कर दी थी। इसका लो निकलते ही मैंने एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड अच्छा चला मेरा। मेरा टारगेट था पहला ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल इसका इसी का लो कि यहाँ तक मार्केट हो सकता है, यहाँ तक आए, बट इसी फ्लो में मार्केट जब निकली तो इसने फाइनली प्रीवियस डे का जो लो था उसका जाके इसने इस पे मार्केट रुकी प्रीवियस डे के लो पे। तो जब ये कैंडल बनी उसके बाद तो ये था कि मेरा जहाँ भी मेरे को अब दिखेगा थोड़ा अपसाइड मूव, मेरे को एग्जिट करना। बहुत ज़बरदस्त ट्रेड था ये। क्वांटिटी थोड़ी कम थी, अगर फुल क्वांटिटी होती तो ज़बरदस्त ट्रेड था ये। फिर ये जैसे ही थोड़ी सी ग्रीन कैंडल वापस आई तो मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। एक ट्रेड अपना ये था सिंपल। इसके बाद देखो कुछ भी बना नहीं तो मैं फालतू में कहीं भी और चक्करबाजी में फंसा नहीं। मार्केट ये हो गई, ये हो जाती है, फिर यूँ आती है। देखो यहाँ कहीं नहीं, बीच में कोई भी सेटअप, कोई ढंग सा कॉन्फिडेंस वाली चीज़ आई नहीं, तो कुछ कहीं नहीं फंसे इसमें। और एक लास्ट में ट्रेड बना था, बट यहाँ तब तक थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा है। देखो ये करते 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 मार्केट ने ये ब्रेक डाउन दिया था, बट यहाँ तब तक टाइम 3 बज चुके थे, तो मैंने फालतू में पंगा नहीं लिया इसमें, क्योंकि वैसे ही मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी हो रखी थी। देखो 15 मिनट में भी ये क्लियरली एक थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। ये कैंडल जब आई थी और इस कैंडल ने इसका लो भी ले दिया था, तो ये तो था कि मार्केट इससे अपसाइड तो जाने से रही, बट यहाँ से भी ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस भी बड़ा था, 3 बज चुके थे, तो क्यों पंगा लिया, एक अच्छा ट्रेड हो गया था अपना। ठीक है, तो आज का यही ट्रेड था एक। अब देखो कल का फिर से मैं आपको चीज़ बताता हूँ। सिंपल बिल्कुल वही व्यू है। अब क्या हो गया, अब डाउन साइड जो है ना 52,000 वाला जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट और स्ट्रॉन्ग हो गया। आज जो ये स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट ने, फर्स्ट टाइम देखो ऐसी कैंडल बनी है कितने दिन बाद, ऐसी भरमा मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल जो टोटल ग्रीन। तो ये अब जो अपना था 52,800 देखो ये, और नीचे हमने क्लियर कट ये बताई हमें, बार बार हम कर ही रहे हैं 52,000। बट अब जो नीचे वाला है, जो इसका फाउंडेशन है वो और स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्योंकि आज अच्छी स्ट्रेंथ है ये मार्केट में। तो अब देखो सिंपल सा आपको चीज़ दिखाई दे रही होगी कि कल की थी क्लोजिंग, यहाँ मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड जाके बंद हुआ है।
अब अगर मार्केट मान लीजिए यहीं कहीं ओपन होती है, यहाँ जहाँ क्लोजिंग हुई है 52,600 के आसपास, और थोड़ा अपसाइड जाती है, अपसाइड जाकर मार्केट इस लेवल के पास थोड़ा होल्ड करने लग जाती है, इस लेवल के पास जाके मार्केट रुकती है, रुक के और अगर इसको ब्रेक कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया तो अच्छा ट्रेड मिलेगा। रुक के ब्रेक कर दिया तो सुन ला मेरी बात, ठीक है। लोगों के बहुत सब सारे लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत दिन से इसके नीचे ट्रेड कर रही है। मार्केट लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस होंगे, उनके स्टॉप लॉस भी उड़ेंगे। अच्छा खासा मुंह यहाँ से मार्केट दे सकती है अपने को। जो मैं कप एंड हैंडल दिखा रहा था उसके अकॉर्डिंग टारगेट भी देख लेना अपने। फिर अगर मार्केट इस यहाँ ओपन होकर डायरेक्ट जाती है, डायरेक्ट इसको ब्रेक करती है, देखो डायरेक्ट में नहीं घुसेंगे, मार्केट चाहे इसको यहाँ तक ले जाए, ठीक है। फिर मार्केट वापस आएगी, वापस आके यहाँ फिर से कोई सेटअप बनाएगी, बाइंग साइड का कुछ रेंज बनाए या कुछ बनाए, फिर अप साइड ब्रेक करेगी तो दोबारा देखेंगे उसको। बट डायरेक्ट भाग के करेगी तो नहीं करेंगे। हो सकता है एक बार ब्रेक करे, वापस यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो, एग्रेसिव सेलिंग कर दें और मार्केट में फिर से नीचे की साइड मार्केट वापस आ जाए, ठीक है, इसको ब्रेक ना कर पाए। सेकंड थिंग क्या, मान लीजिए मार्केट चलते इसको ब्रेक कर दिया इसको, और उसके बाद मार्केट ने इसको होल्ड कर लिया, मतलब इसके ऊपर ही ट्रेड करती रही, 52,800 के ऊपर ही कुछ देर मार्केट ट्रेड करती रही, इसके ऊपर होल्ड कर लिया। इसको होल्ड करके कोई रेंज ही बनी, रेंज का जब फर्दर अप साइड ब्रेक होगा ना, तब आप बाइंग के ट्रेड में घुस जाना। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अप साइड का तो व्यू है ये। अगर डायरेक्ट गैप अप हो जाए तो भी यही रखना, गैप अप हो जाए तो पहले इस लेवल को होल्ड करने देना, अपने को ट्रस्ट दिलाए मार्केट कि हाँ मैं रुकूंगी इसी के ऊपर, मैं नीचे नहीं आने वाले हूँ। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा तो चेज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। बहुत बड़ा गैप अप हो जाए चेज नहीं करेंगे। मार्केट आए इस लेवल को की सपोर्ट ले और यहाँ फिर से वही रेंज बनाए और अप साइड जाए, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाने लगी तो देखो, नीचे जाने लगी, डायरेक्ट जाने लगी तो नीचे की साइड में नहीं घुसेंगे। सिंपल सी बात फिर वही है, अगर मार्केट यहाँ टॉप से कोई रेंज बना के फर्दर डाउन साइड जाएगी तो हम ट्रेड लेंगे। मतलब यहाँ से क्लियर कट व्यू मिलना चाहिए कि आज इतनी बाइंग आई है और यहाँ से हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं घुसेंगे, ठीक है। यहाँ पे रेंज बने, रेंज का फर्दर डाउन साइड ब्रेक डाउन होगा ना, जब क्लियर कट ब्रेक डाउन होगा तब हम ट्रेड में घुसेंगे। सिंपल बात ही है, नीचे की में छोटे क्वांटिटी के साथ छोटा छोटा ट्रेड, जहाँ भी रुकने लगेगी नीचे काटना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है तो देखो, गैप डाउन हो जाएगी तो जितना भी नीचे बड़ा गैप डाउन होगा वही बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट हम डायरेक्ट बाइंग में भी नहीं घुसेंगे, क्योंकि मार्केट बाइंग साइड की नहीं है, अभी साइडवेज ही है। तो यहाँ नीचे जितना मार्केट गैप डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट स्पॉट के पास कोई बाइंग सेटअप मिलेगा तो हम वापस बाइंग का ट्रेड ही लेंगे। सिंपल ये बात रखना, ठीक है। सेलिंग का वही सिंपल फंडा है कि यार पहले तो डे लो के पास रुके, इसको ब्रेक करे और फिर नीचे आए, फिर ये 52,000 का। तो नीचे सेलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल मैं तो हूँ नहीं। जितना नीचे गैप डाउन होगी शायद उतनी ही एग्रेसिव बाइंग वापस आएगी। सिंपल सा व्यू है, अच्छे से सेलिंग तो इसके नीचे ही आएगी अब, ठीक है। चलो ये सिंपल सा फंडा रखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।